हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल की थ्योरम नंबर 2 फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा लिंक करती है रिमाइंडर थ्योरम से। मतलब विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्टर थ्योरम। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द रिमाइंडर थ्योरम हियर। ओके, तो फैक्टर थ्योरम से पहले बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि फैक्टर क्या होता है। देखो, अगर आप किसी भी नंबर को, आप किन्हीं भी दो नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, ओके, अगर किसी दो नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो टू ही केसेस पॉसिबल हैं। या तो रिमाइंडर आएगा या फिर रिमाइंडर नहीं आएगा। ओके, जैसे कि आपने एक नंबर लिया 15। ओके, 15 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, 15 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा, ये रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ओके, यानी कि रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं है। रिमाइंडर हम इसको नॉर्मली बोल देते हैं कि रिमाइंडर नहीं आया। तो जब हमने इन दो नंबर को डिवाइड किया तो इस केस में रिमाइंडर नहीं आया। अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, तो ये आएगा मेरा 3 टाइम चला जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आया, आपका 3 आ गया। यानी कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर आएगा और या रिमाइंडर नहीं आएगा। जब रिमाइंडर नहीं आएगा, ये रिमाइंडर वाला तो आपका ये है ही कि अगर ये जो 15 होगा वो क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, जो डिविडेंड था वो इक्वल था आपका डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी जो 15 है वो किसके बराबर होगा, आपका 15 बराबर होगा डिवीज़र क्या है 4 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 3। ये क्या है, रिमाइंडर। ओके, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया उस केस में देखिए कि जो ये आपका 15 है, 15 किसके बराबर आ रहा है, आपका 3 × 5। क्यों? क्योंकि आपका जो ये डिविडेंड होता है, ये जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, आपके डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट के प्लस रिमाइंडर के, और रिमाइंडर इस केस में क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 15 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 3 × 5। ओके, अगर हम 15 के फैक्टर लिखें, 15 के अगर हम फैक्टर लिखें तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके 3 और 5 होंगे। तो 15 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 3 × 5। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसी भी नंबर को अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो उसके क्या कहलाते हैं, उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट्स वाई 2 और 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। कोई भी नंबर उसके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो क्या कहलाते हैं, नंबर्स उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब रिमाइंडर 0 आया तो आपका जो नंबर है वो किसका प्रोडक्ट बन गया, डिविडेंड और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, इसके डिविडेंड और क्वोशिएंट क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। ओके, तो ये इस चीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हमने बात करी नंबर्स की। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो दो ही केसेस आ रहे हैं, या तो वो क्या होगा, उसमें रिमाइंडर बचेगा या फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर बचेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। और जो अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो क्या बन जाएंगे, उसके फैक्टर बन जाएंगे। वो किससे करता है, आपका फैक्टर थ्योरम से। तो ये बात करी हमने नंबर्स की, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही होगा। अभी तक जो आपने पॉलिनोमियल का डिवीज़न पढ़ा है वो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीज़न पढ़ा है। मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तब भी क्या आएंगे, 2 ही केसेस आएंगे। तो 2 केसेस क्या होंगे, या तो रिमाइंडर बचेगा या फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर जब बचता था तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम जो डिविडेंड होता था वो क्या होता था, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, मतलब अगर कोई एक पॉलिनोमियल होता है px, अगर उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से, क्योंकि हम अभी अपने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवीज़न देख रहे हैं, मतलब x की पावर क्या होगी, 1 होगी।
तो अगर कोई एक पोलिनोमियल किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो ये जो पोलिनोमियल होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x माइनस ए इंटू क्वोशिएंट प्लस इसका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर क्या होता था, अगर इस पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया है तो इसका रिमाइंडर क्या बचता था, pa बचता था। ओके, अब अगर इस केस में भी इस पोलिनोमियल को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए और अगर रिमाइंडर ना बचे मतलब पी ए की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो पी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा सिर्फ x माइनस ए और क्वोशिएंट का। पी एक्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस ए इंटू क्वोशिएंट। और क्योंकि पी एक्स दो या दो से ज़्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो यही क्या कहती है, आपकी फैक्टर थ्योरम कहती है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, हमने डिग्री n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिया है क्योंकि आपका जो पोलिनोमियल हमने जो डिग्री है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिया है क्योंकि जो हमने पोलिनोमियल पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर 1 से कम है मतलब क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी या नेगेटिव होगी। नेगेटिव के लिए पोलिनोमियल नहीं होते हैं तो ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल को हमने इसमें कंसीडर नहीं किया है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उनके लिए जिसमें डिग्री क्या होगी आपकी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, जहाँ पे ठीक है। तो वो पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री n से मतलब n जो है जिसकी डिग्री 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो और a क्या है, कोई रियल नंबर है, a कोई अगर रियल नंबर है तो x माइनस ए क्या होगा, px का फैक्टर होगा। जैसे इस केस में होता था कि अगर एक पोलिनोमियल है उसको अगर एक रियल नंबर है एक a और उसको x माइनस ए किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता था तो उसका रिमाइंडर क्या बचता था, pa बचता था। तो इस केस में भी यही है कि a अगर कोई रियल नंबर है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का, इफ pa इक्वल टू 0। अगर ये pa 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए, px किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, x माइनस ए इंटू क्वोशिएंट में, x माइनस ए इंटू क्वोशिएंट में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा क्या, px। अब क्योंकि कोई अगर नंबर दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं, यानी qx भी इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस ए भी इसका एक फैक्टर होगा। तो हमने क्या बोला है कि x माइनस ए क्या होगा, px का फैक्टर होगा इफ pa इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इस फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है कि अगर px कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है और 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है और a कोई रियल नंबर है, और जिसमें क्या हो जाए आपका pa अगर 0 हो जाएगा तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, px का एक फैक्टर हो जाएगा। ये तो इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट भी यही कहता है कि pa बराबर 0 होगा। pa 0 कब होगा, इसका उल्टा कर दो, अगर pa 0 कब होगा, जब x माइनस ए क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। देखो अगर ये 3 और 5 इसके फैक्टर हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। यानी अगर ये फैक्टर है मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के x माइनस ए अगर एक फैक्टर है तो ये नंबर प्लस कोई ये नंबर और कोई और नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में px रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि ये अगर इसका फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर तभी बचता है जब वो नंबर उसके फैक्टर नहीं होते हैं। अगर नंबर्स जो हैं वो इसके फैक्टर होते हैं, किसके, डिविडेंड के फैक्टर होते हैं, तो जो जिस नंबर से डिवाइड किया गया है वो नंबर क्या होता है, उसका फैक्टर होता है कब, जब रिमाइंडर क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। तो सेकेंड भी आपकी यही कहती है कि रिमाइंडर 0 होगा अगर आपका x माइनस ए क्या हो, इस पोलिनोमियल px का क्या हो, एक फैक्टर हो। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई कि फैक्टर थ्योरम आपकी ये कहती है अगर हम रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर को 0 कर देते हैं
तो जो आपकी फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा, इस डिवाइजर का क्या जो पोलिनोमियल है उसका एक फैक्टर क्या होगा, वो डिवाइजर होगा। तो पोलिनोमियल के केसेस में हम क्या लेते हैं, पी एक्स को पोलिनोमियल लेते हैं और किसी लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। तो x माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो जो डिवीजर x माइनस ए है वो क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो इसके फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x आपको प्रूफ करना है कि x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का इफ पी ए इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू होता है x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, यानी कि डिविडेंट इक्वल होता है डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर पी ए 0 हो जाए, सो हियर पी ए इक्वल टू 0, जब पी ए को 0 रखेंगे तो पी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। पी एक्स को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक्स माइनस ए और क्यू एक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है, तो अब जब कोई नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड केस में आपको ये दे रखा है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो आपको ये प्रूफ करना है कि पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर x माइनस ए पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है तो पी एक्स क्या रिप्रेजेंट हो सकता है, पी एक्स क्या होगा, x माइनस ए इसका फैक्टर है तो वो इसके या इसके साथ में कोई और नंबर भी हो सकता है, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो पी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई कोई और पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं हम, जैसे जी एक्स। ओके, तो पी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई जी एक्स। पी एक्स इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब x माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का एक फैक्टर होगा। तो अब अगर x माइनस ए इसका एक पी एक्स का एक फैक्टर है तो आप इस पोलिनोमियल मतलब जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में अगर आप ये x माइनस ए इसका अगर एक फैक्टर है तो इस वाली इसमें हम इसको पुट करेंगे। जो पोलिनोमियल आपको गिवन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। ओके, तो x माइनस ए अगर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो x इक्वल टू ए क्या कर सकते हैं हम इसमें पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये आएगा आपका a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अगर कोई किसी पोलिनोमियल का अगर कोई फैक्टर होता है तो उसकी वैल्यू, उसकी जीरोस उस पोलिनोमियल में रखने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती है। दैट्स मीन कि पी ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। और ये वाली टर्म a माइनस ए भी क्या हो जाएगी, 0। 0 मल्टीप्लाई क्यू एक्स क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पी ए। तो ये पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि अगर x माइनस ए इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है तो आपकी जो पी ए क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इस अपनी फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 11, इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आपको ये पता लगाना होगा कि जो आपको एक लीनियर पोलिनोमियल गिवन होगा वो जो एक पोलिनोमियल है क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं। ओके, सो हियर क्वेश्चन इज एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पे दो आपको पोलिनोमियल गिवन है और आपको पता करना है कि क्या x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो इसके सोल्यूशन में आप क्या करेंगे कि जिस पोलिनोमियल को आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, आप उसकी जीरोस निकालेंगे। जीरोस मतलब वो वैल्यू जिसपे ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो x प्लस 2 0 होगा कब, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -2, यानी x इक्वल टू -2 पे ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, इसकी एक जीरोस है। अब नाउ
हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो x इक्वल टू -2 हम गिवन पोलिनोमियल में रख के देखेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू -2 इन गिवन पोलिनोमियल। क्या गिवन है आपको पोलिनोमियल, x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस प्लस 6। ओके, सो यहाँ पे हम क्या पुट करना है, x इक्वल टू -2 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका -2³ प्लस 3 -2² प्लस 5 -2 प्लस 6। इसका क्यूब करेंगे 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये प्लस हो जाएगा -5 2 ज़ा 10 प्लस 6। ये 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका x प्लस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर नहीं है। ओके, इसको सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 12 20 14 प्लस 12 26 माइनस 10 लगभग 16 आएगा ये। ओके, कैलकुलेशन देख लेना आप। ये क्या है आपका नेक्स्ट पोलिनोमियल क्या है 2x प्लस 4। इसमें हम पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू -2 द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, ये आएगा आपका इक्वल टू 0, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ओके, तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें आपको एग्जामाइन करना पड़ता है कि जो आपको पोलिनोमियल गिवन है उसका ये फैक्टर है या नहीं। ओके, तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस पे ही बेस्ड है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं।